हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में मज़े में होंगे। लेकिन यार आज मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ था नहीं बनाने को, तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आज मैं। जो आप सर में तेल लगाते हो सरसों का, आपने कभी सोचा है कहाँ से आता है? सरसों के खेतों से सोचा है ना। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है वो अब मैं आपको बताऊँगा। तो पहले तो चलो सरसों के खेत देख लेते हैं। तो दोस्तों सुबह मैं जल्दी चला गया था लाइब्रेरी के लिए। सोचा था थोड़ा जल्दी जाऊंगा तो प्रोग्रेस अच्छी निकल जाएगी। लेकिन हुआ ऐसा, जैसे ही पहुंचा वहां पे और आधे घंटे के बाद ही वहां पे लाइट चलेगी, बिजली चलेगी। तो फिर फ़ोन वगैरह भी थोड़ा ही चार्ज था। 2-2:30 के करीब में वापस आ गया था घर पे। फिर उसके बाद अब आपके सामने हूँ, वही दिखाऊंगा आपको जो मैंने बोला है आपको दिखाने के लिए। एक तो सरसों के खेत दिखाऊंगा, उसके बाद जो है वो प्रोसेस बताऊंगा कि सरसों के खेतों से आपके सर में जो सरसों का तेल लगता है उस तक बनने की प्रोसेस क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों देखना ज़रा, ये है सरसों के खेत। यहाँ पे जो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो छोटे छोटे हैं, ये वाले, मेरे ख्याल यहाँ पे फोकस नहीं, हाँ अब, हाँ ये वाले, ये जो है ये जब बड़े हो जाएंगे, थोड़े फूल जाएंगे, इनमें दाने होते हैं ब्राउन कलर के। तो जब पक जाती है तो ब्राउन कलर की हो जाती है, उसमें से दाने निकलते हैं डार्क ब्राउन कलर के। एक्चुअल में उनमें तेल होता है। वो जो तेल है वो तब निकलता है जब यहाँ से इस पौधे को काटेंगे, इसमें से इनको अलग करेंगे, ठीक है। फिर वो ये जो है इनके अंदर के जो दाने हैं उनको भी अलग करना है, और वो दाने मशीन में डाले जाएंगे। मशीन में जब पीसते हैं इनको, तो फिर उसके बाद इनका जो बुरादा होता है वो जानवरों को डलता है, उसको बोलते हैं खड़। आप गूगल पे सर्च करोगे खल, आपको पता लगेगा कि क्या होता है, या फिर फीड करोगे सर्च, वो पता लगेगा आपको। वो बनती है इसके बुरादे से। बुरादा जो इकट्ठा हो जाता है इसका, और इसमें से जो ऑयल होता है वो अलग हो जाता है। फिर वो ऑयल जो होता है वो किसी बर्तन वगैरह में इकट्ठा करके लोग अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये प्रोसेस है इन सरसों के खेतों से ऑयल निकालने की, सरसों का तेल निकालने की। तो दोस्तों जैसा कि मैं बाहर आया था, अब खाना वगैरह खा के अब घास वगैरह काट रहा हूँ। अब घास काटना, आप सोच रहे होंगे कि घास क्यों काटता रहता है ये डेली डेली। अब घास काटना भाई ज़रूरी भी है। जानवर जो रखे हैं, हमने रखी है भैंस वगैरह रखी हैं, तो उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते कि बाहर जाके जाओ जी, आप चले जाओ, आप खुद ही चर के आ जाओ और शाम को आ जाना, दूध दे देना। ऐसा तो होगा नहीं। अब जो बांधे हैं उनकी देखभाल करने के लिए घास वगैरह खुद ही को काटना पड़ेगा। फिर घास काट के तो उनको डालना है, फिर वो सफाई वगैरह करनी है जहाँ पे उनको बांधना है। फिर ये चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब यार ऐसा है, अब बैठ ही गए हैं तो आपके साथ बात कर ही लेते हैं। अब देखो, हम रहते हैं गांव वाले एरिया में। गांव में तो अक्सर ऐसा होता है कि हर किसी ने जानवर रखे होते हैं। तो जानवर रखे हैं तो कुछ एक अपने खेत में हिस्सा ऐसा भी रखना पड़ता है जहाँ पे आपको घास वगैरह लगाना होता है, ताकि बाद में उसको काट के तो जानवरों को डाल सकें। क्योंकि अक्सर गांव वगैरह में जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं, दूध वगैरह के, दही, फिर पनीर वगैरह, ऐसे छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं वो अक्सर जानवरों से ही पूरे हो जाते हैं। जो हमने पालतू पशु रखे होते हैं उनसे ही पूरे हो जाते हैं। तो ऐसा है। होंगे जो गांव वगैरह से मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो वो इस चीज़ से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। आप बताना कमेंट में कि कौन कौन जो है गांव से मेरी वीडियो देख रहा है। तो दोस्तों खेत तो आपने बहुत घूम लिए हैं, अब आपको लेके चलता हूँ अपने गांव की गलियों में। चलिए। शाम हो गई है, अब थोड़ा अंधेरा भी हो रहा है। जल्दी से काम ख़त्म करते हैं, मार्केट जाके आते हैं, सामान वगैरह लाना है अभी। उसके बाद फिर बैठेंगे आपके साथ शाम को और बताएंगे। उसके बाद बैठता हूँ शाम को, आपको ब्रीफ में बताता हूँ कि कैसा रहा मेरा आज का दिन।
ये जो आप मेरे मुंह पे लाली वगैरह भी देख रहे हो, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि फ़िल्टर लगाया है, लेकिन ये फ़िल्टर नहीं है। ये आसमान की लाली है जो मेरे फेस पे पड़ रही है और कैमरा में वो और ज़्यादा लाल कर रहा है। तो यही है दोस्तों, ऐसा कुछ नज़ारा रहता है हमारे खेतों का शाम को। यार एक तो आवारा जानवरों ने बहुत ही ज़्यादा आती मचाई हुई है। आवारा जानवर आते हैं, ये हमने गेहूं लगाया हुआ है, हरा हरा घास देखते हैं और ऊपर से टूट पड़ते हैं। फिर इसके ऊपर एक बार जहाँ से खा लेते हैं वहाँ पे दोबारा तो होगा नहीं वो, फिर वो नुकसान ही नुकसान होता है। एक तो कई जगह ऐसी छूट जाते हैं जहाँ पे गेहूं उगता नहीं है और ऊपर से आवारा जानवर आते हैं, वो और नुकसान करते हैं। आवारा जानवर तो छोड़ो, वो तो अलग बात है। गांव के साथ अगर ज़मीन लगी हुई है ना, तो आपको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों होता है वो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, पहले तो गांव के साथ अगर ज़मीन लगी हुई है, अभी जैसे पीछे बसंत पंचमी थी तो गांव में उड़ रहे थे पतंग, ठीक है। अब पतंग उड़ रहे थे तो बच्चे जो हैं वो पतंग लूटने के चक्कर में खेतों में घुस रहे थे और ऊपर से वो क्या कर रहे थे कि जहाँ पे गेहूं लगी हुई है उसको पैरों से मतलब कुचल दे रहे थे। तो एक बार जो हाँ गेहूं कुचली गई, वहाँ दोबारा होगी नहीं। तो एक तो वो नुकसान, दूसरा जानवरों का, तीसरा जहाँ पे पहले से उगी नहीं है वो नुकसान। पर चलो, इतने नुकसान के बावजूद भी नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें दे देती है। जैसे अगर कभी बिजली वगैरह ना रहे 2-3 दिन और पानी लगाने की बहुत ज़रूरत हो तो कभी कभार बारिश हो जाती है, उससे खेतों को पानी मिल जाता है। तो एक वो बेनिफिट है। ये जो हमारा एरिया है यहाँ पे अक्सर बहुत धूप भी रहती है, तो कभी कभार अगर मोटर वगैरह से पानी लग भी गया ज़्यादा तो धूप ज़्यादा पड़ती है, उसकी वजह से उसका जो असर है वो कम हो जाता है। एक तो वो बेनिफिट है। और तीसरा यार, एक तो इससे नज़र नहीं हट रही मेरी, खासकर शाम को। ये चीज़ अब मैं भूल गया क्या बता रहा था तीसरा मैं। तो चलो, ये था नज़ारा हमारे खेतों का शाम को। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फाइनली दोस्तों, आज का दिन हो गया है ख़त्म। ये था मेरा आज का दिन। सुबह उठा था, थोड़ा जल्दी लाइब्रेरी गया, लेकिन वहाँ जाके देखा तो लाइट चली गई। वापस आया 2-2:30 बजे, फिर थोड़ा काम किया, घास वास काटा, उसके बाद खाना बनाया। थोड़ा शाम को टहलने भी गया था खेतों वाली तरफ, आपको भी दिखाया। फाइनली एट द एंड मेरा दिन थोड़ा शुरुआत में खरा रहा, लेकिन शाम होते होते अच्छा हो गया। आप बताना कमेंट में कि आपका आज का दिन कैसा रहा। मैं हूं अक्षित और ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।